नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डिटेल म्यूचुअल फंड रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जो इन्वेस्टर के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप एंड तक जुड़े रहोगे, तो आपको इस फंड की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है और रिस्क कैसा है, टॉप होल्डिंग्स इसमें क्या-क्या है, सेक्टर एलोकेशन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं? तो एंड तक हमेशा जुड़े रहिए आप, आपको ऐसे ही बहुत मज़ा आएगा वीडियो को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं और फैक्ट शीट को डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फंड के ओवरव्यू। तो अपन बेसिक डिटेल की बात करेंगे इसके अंदर। तो फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ये एक रेगुलर ग्रोथ प्लान है। ये फंड लॉन्च हुआ था। ये फंड लॉन्च हुआ था 17/10/2019 में। मतलब ऑलमोस्ट इसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसको ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल से ज़्यादा का मिल चुका है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं अजय जी खंडेलवाल। ये इस फंड को 11 दिसंबर 2023 से संभाल रहे हैं और इन जब से ये मैनेज कर रहे हैं, जब से इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब एनएवी की बात करें तो आज की जो लेटेस्ट एनएवी है वो है अपनी 32.84, जो आज की एनएवी है। मतलब अगर आपने लॉन्च के टाइम पर इसमें सिर्फ 10 रुपए अगर लगाए होते तो आज वो 32 रुपए से ज़्यादा हो चुके होते। फंड का साइज भी बहुत अच्छा है इसका। फंड का साइज इसका है 12,427 करोड़ का है, तो मतलब बहुत अच्छा है फंड का साइज। मतलब इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा है इस फंड के ऊपर। कैटेगरी वाइज़ ये लार्ज लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में आता है और इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी लार्ज कैप 250 टीआर इंडेक्स है। देखिए, ये बेंचमार्क जो इसका है, ये निफ्टी लार्ज कैप 250 टीआर है ना? ये इसका वो है। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको इसके अंदर मिलेगा 1.71% का। इसमें एग्जिट लोड जो है, जो सभी में रहता है, एक 1%। अगर आप 1 साल से पहले अगर विड्रॉल करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद आपका 0% हो जाएगा। अब सवाल है लार्ज मिड कैप का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में लार्ज मिड कैप मतलब होता है बड़ी कंपनी में स्टेबिलिटी लाती है और मिड कैप मतलब ग्रोथ वाली कंपनी। इसका स्कोप है, आप मतलब समझ सकते हैं, बैलेंस अप्रोच है इसका, सेफ्टी भी और ग्रोथ भी, है ना? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सेफ्टी भी है और ग्रोथ भी है। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देना। मतलब 5 से 7 साल का ही ये टाइम पीरियड अगर है आपका, तो ये पैसा बना बना करके देता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में अगर अपन देखें तो लार्ज कैप में इन्होंने डाला है पैसा 56% के समथिंग। ये पैसा लगाते हैं लार्ज कैप के अंदर 56.70, और मिड कैप में अपन लगाते हैं 22.79% और गेंट में लगाते हैं 18.13% और स्मॉल स्मॉल कैप का 2.20% का है इसका। मोस्टली 99% पैसा जो स्टॉक में ही इन्वेस्ट है और कैश में सिर्फ 0.81% है। मतलब फंड मैनेजर पूरा इक्विटी एक्सपोजर देते हैं। हम्म, तो इसके अंदर समझिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप सेफ शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये फंड चाहिए तो ये फंड आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
हाँ, ये फंड उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉलेटिलिटी मतलब थोड़ा-सा रिस्क झेल सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा फंड है। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देते हैं और मिड कैप आपको ग्रोथ देते हैं। दोनों का मिक्स बनाकर एक फंड मैनेजर ने बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया है। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबके मन में होगा, परफॉर्मेंस। इस फंड ने हर साल कैसा परफॉर्म किया फैक्ट शीट डाटा के हिसाब से। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर फैक्ट शीट में भी दिख रहा है, बट मैं आपको इधर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। परफॉर्मेंस में अपन जाएँगे। तो इसने जब ये स्टार्ट हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर इसने फर्स्ट क्वार्टर में -26% का रिटर्न दिया था, फिर सेकंड क्वार्टर में 20% का रिटर्न दिया, थर्ड क्वार्टर में 5% और फोर्थ क्वार्टर में 22%। तो ओवरऑल जो एवरेज आया था इसका ईयर का, वो 12.32% आया था। उसके बाद ऐसे ही 21 में 40% के अप्रॉक्स का रिटर्न इसने दिया था, 2022 में इसने 0.39% का रिटर्न दिया था, 23 में 37% का रिटर्न दिया था, 24 में मतलब लास्ट ईयर में 45% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल अगर इसका 3 साल का अगर रिटर्न अपन देखें तो 26.7% का रिटर्न आता है और लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 28.3% का रिटर्न आता है इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 2020 में फंड ने 12% का रिटर्न दिया, इसका बेंचमार्क ने 17.92 और कैटेगरी में 15.87, मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा पीछे था। ये फंड जो था वो फर्स्ट ईयर में थोड़ा-सा पीछे था। ये देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अब अ, अभी 2025 में जुलाई तक का थोड़ा करेक्शन हुआ है। फंड ने -3.79% का रिटर्न दिया है इसमें। जैसे अभी इस ईयर का अगर बात करें तो -3.79% का है, लेकिन बेंचमार्क पॉजिटिव है इसका। अब ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं जो कि है 3 महीने और इनका। तो 3 महीने में इसने 4.93% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में इसने दिया है 17.76% का रिटर्न और अपना 1 ईयर में दिया है 6.79% का। 3 ईयर का जो मैंने आपको बताया सीएजीआर 26.7% का है, 5 ईयर्स का सीएजीआर 28.3% का है। मतलब सिंपल भाषा में फंड ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है रिस्क की, है ना? जब भी हाई रिटर्न की बात आती है तो रिस्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस फंड का 3 ईयर का अल्फा है, देखिए मैं आपको इधर बताता हूँ। हाँ, इसका 3 इस फंड का 3 ईयर का अल्फा है 10.72। इसका मतलब फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से 10% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये बेटा है 1.07%। इसका मतलब है फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट के कंपैरिजन में। अगर मार्केट 1% गिरेगा तो फंड 1.07% गिर सकता है। शार्प रेशियो है शार्प रेशियो है 1.14%। इसका मतलब है कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.17% है, 18.17 है। मतलब शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे बहुत होगा ये। शॉर्ट टर्म में मतलब ऊपर नीचे बहुत होगा। और उसके बाद बात आती है
मॉर्निंग स्टार ने भी इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। मतलब ये फंड उन लोगों के लिए है जो मार्केट में उथल-पुथल से डरते नहीं, सीधी सिंपल सी बात। ये फंड सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए। अब आते हैं इसकी होल्डिंग के ऊपर। तो होल्डिंग में अगर अपन बात करें, 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। होल्डिंग फंड के पास टोटल 34 इक्विटी होल्डिंग्स हैं, जो कि टॉप 10 होल्डिंग में लगभग 40% पैसा लगा हुआ है। टॉप कंपनीज जो हैं इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप ये पूरा देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स, इक्विटी होल्डिंग्स है 34, और 40% से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। इसमें अच्छी-अच्छी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर भी देता हूँ। ये कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर की है। मतलब फंड ने ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में एक्सपोज़र रखा है, सीधी-सी बात है ना? सेक्टर एलोकेशन में अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन सर्विस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंसिव, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज़, तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मतलब फंड ज़्यादातर ग्रोथ और सेक्टर पर रैली करता है। देखो, अगर इकोनॉमी अच्छी परफ़ॉर्म करेगी तो खुद फंड के रिटर्न भी बहुत हाई रहेंगे। अब इसमें अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क से बेटर परफ़ॉर्मेंस, क्वालिटी मिड कैप और लार्ज कैप एक्सपोज़र है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा जनरेशन है, फ़ोकस पोर्टफोलियो विद हाई, अ, आपको सबसे मेन चीज़ देखना है कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा-सा हाई है। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा-सा हाई है, 1.71% का। शॉर्ट टर्म में लॉसेस पॉसिबल हैं, मतलब रिस्क, मतलब हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न फंड है। सीधी सीधी सी बात है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रिस्क जहाँ पे कम होता है वहाँ पे रिटर्न भी कम होते हैं, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब आपके लिए क्या ये फंड आपके लिए सही है? सबसे मेन चीज़ तो सभी के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि आपके लिए ये फंड सही है या नहीं? जो कम से कम देखो, तो जो कम से कम 5 साल के लिए अपना पैसा लगा सकते हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और अनस्टेबल हैं उनके लिए, अनसुटेबल हैं उनके लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनको मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है और वॉलेटिलिटी से प्रॉब्लम है, जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं वो इसमें ना जाएँ। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक एग्रेसिव फंड है, जो लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। रिस्क हाई है, लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो और पेशेंस रखते हो, तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है, अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो, जिसके पास 5 से 7 साल का टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करिए, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको और अच्छे से आपकी रिस्क के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। बाकी मैं आपको एक जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी फैक्ट शीट अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पे आपको सिंपल सी गूगल पे जाना होगा और हमारा एआरएन नंबर लिखना होगा, एआरएन 290298। जब इसको सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक आएगी, ट्रीटिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जिसके बाद आप 5 मिनट्स के डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने जो भी फंड ले रखे हैं एक्सटर्नल, तो आप वहाँ पे इंपोर्ट करके आप वहाँ पे सभी चीज़ एक साथ ट्रैक कर सकते हो। और जो मैं आपको एक फंड एप्लीकेशन का ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये एक मेरे पास एप्लीकेशन ओपन है, तो यहाँ पर आप ओवरव्यू देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड्स में आप जाकर के पूरा चेक कर सकते हैं। लिक्विड, मिड कैप, लार्ज कैप, टैक्स सेविंग, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यहाँ पर आपको पूरी बहुत अच्छी रिसर्च मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड आप एक देख सकते हो, सारी स्कीम। अब जैसे आपको फैक्ट शीट अगर कोई डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं मोतीलाल, मोतीलाल का LARG, लार्ज एंड मिड कैप, ये आ चुका है। इसके अंदर देखिए 3 इयर्स का रिटर्न 26.68% और 5 इयर्स का रिटर्न 28, फंड साइज 12,427 करोड़ का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपए की आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए का ही इसमें लमसम कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्ट, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम SIP, और एड टू कार्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। आप इसके अंदर और डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा ग्राफ, यहाँ पे इस फंड की डिटेल दिख जाएगी आपको, और आपको नीचे यहाँ पे रिटर्न्स का पूरा दिख जाएगा कि कौन सी ईयर में कौन कितना परसेंट रिटर्न दिया था। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है। आपको अगर इसकी फैक्ट शीट देखनी हो तो आप यहीं से सी फैक्ट शीट्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फैक्ट शीट्स ओपन हो जाएंगी। जी, आपके पास फैक्ट शीट डाउनलोड हो जाएगी। आपको किसी भी फंड की अगर फैक्ट शीट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन का ओवरव्यू है, जहाँ पर आप देखिए पोर्टफोलियो ट्रैकर में आप जाकर के अपना यहाँ से जनरेट कीजिए और आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आपका जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद फिर आप एक OTP डाल करके आपका पूरा पोर्टफोलियो एक जगह ट्रैक कर सकते हैं। और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम बैठे हुए हैं आपको सपोर्ट के लिए। आपको कमेंट में बताइए आप कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से फंड की डिटेल रिव्यू चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। बाकी ये हमारा ARN नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी डिटेल चाहिए तो। और जैसे हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर से एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। इसने जो परफ़ॉर्मेंस में रिटर्न दिए हैं, जैसे 3 साल में 26% और 5 इयर्स में 28% का अगर रिटर्न दिया, 28.3, तो अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप जस्ट 5,000 रुपीज़ की अगर आप SIP करते हो इसके अंदर, और 5 इयर्स में 28% का इसमें रिटर्न दिया है, तो अपन 28% का, तो आप इन्वेस्ट करोगे 3 लाख रुपीज़ और आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट वैल्यू हो जाएगी 6.56 लाख। मतलब कि 5 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो रहा है इसमें। और ये कैलकुलेशन है जो पास्ट परफॉर्मेंस दिया है, बट जो पहले के परफॉर्मेंस हैं वो फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटेड नहीं होते। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12-15%, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी किस्मत है, बाकी हमारा एक डायलॉग है कि जो आया अपना बाकी सब सपना। तो आप अच्छे से इसको समझिए और इन्वेस्ट करिए। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पे पूरा गाइड करेंगे। थैंक यू।